इस वक्त हम पाकिस्तान के मारूफ तारीख़ दान डॉक्टर मुबारक अली के घर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एक कौम दूसरी कौम या मुल्क को अपना दुश्मन क्यों समझने लग जाती है? ये क्यों इतनी जंगें और लड़ाइयाँ होती हैं? इसके पीछे किसी एक ताकतवर मुल्क का ये अज़्म होता है कि उसके हमसाए मुल्क या कमज़ोर मुल्क जो हैं उनके ऊपर अपनी बालादस्ती जो है वो कायम की जाए और उनकी माशी या सियासी उनके जो ज़राए हैं उनको पे कब्ज़ा करके उनको इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में क्या रुझान पाया जाता है? अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे कोई ऐसे सियासी या माशी तौर के ऊपर कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन ये ख़ुद हमने अपने तख़य्युल से बहुत से दुश्मन पैदा किए। मसलन हम ये कहते हैं कि हनूदो यहूदो नसारा हमारे दुश्मन हैं, तो ये एक साजिश की थ्योरी हमने कायम कर ली है, एक मफरूज़ा बना लिया है। उसकी वजह जो है वो ये है कि जब आप दुश्मन बना लेते हैं तो आप यानी हुक्मरान तबके जो हैं अपनी तमाम गलतियों को या जो भी उनसे ऐसे इक़दामात होते हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो फिर उसकी सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि ये यहूदो हनूदो नसारा जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये सब उनका किया धरा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। उसकी मिसाल साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान की है कि ज़ाहिर है कि उसमें हमारी गलतियाँ थीं, हमारे हुक्मरान तबके की, लेकिन हमने कह दिया कि ये सब हिंदुओं की साजिश है। तो इस तरह दुश्मन बनाने से हुक्मरान तबके अपनी नाअहली को जो है वो छुपाते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। सर, आप कुछ पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस दौर में क्या हमने किसको दुश्मन समझा, फिर किसको दोस्त समझा, फिर किसको दुश्मन समझा? अब इसके अंदर देखें काफ़ी रहा है। मसलन एक ज़माने में अगर आप आलमी सूरत हाल देखें तो हम रूस को अपना दुश्मन समझते थे नज़रियाती तौर पे, कि चूँकि रूस नज़रियाती तौर पे हमारे ख़िलाफ़ है लिहाजा वो हमारा दुश्मन है और हिंदुस्तान से मिलके हमें तबाह कर रहा है। अच्छा, हम अमेरिका की दोस्ती के मतलब के हामी थे और उसके साथ हम गए, माहदे भी हमने किए कि अमेरिका हमारा जो है वो दिफा करेगा। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान के साथ हमारी एक तरह से अज़ली दुश्मनी है जो पहले भी थी और आज भी है। अच्छा, थोड़ी बहुत तब्दीली जो हमारी आ रही है मसलन ईरान के सिलसिले में। एक ज़माने में शाह ईरान जब था तो उस वक्त पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी था, हमारा ज़बरदस्त दोस्त था, लेकिन ईरान में जब इनकलाब आया है तो अब ईरान से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। अफ़गानिस्तान से हमारे शुरू से ही ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे, शुरू से ही वो ख़राब थे, लेकिन चाइना के साथ हमारी दोस्ती पहले से थी और आज भी है। तो ये जो हमारे दुश्मनी के या मुखालिफत के तसव्वुरात जो हैं ये वक्त के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले थे वो आज भी हैं, कोई तब्दीली उनमें नहीं आई। अच्छा, जब तब्दीली नहीं आए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे हुक्मरान तबके जो हैं उनकी सोच वही है, वो वक्त के साथ मतलब कि चलने पे तैयार नहीं हैं। सर, अंदरूनी तौर पे आपस में हम एक दूसरे को कैसे अपना दुश्मन तस्वर करते हैं? अगर देखा जाए तो बैरूनी दुश्मनों को छोड़कर या उन साजिशों को छोड़ कर ख़ुद हमारे अपने अंदर मतलब कि हमारी तकरीबी क़ुव्वतें या हमारे दुश्मन मौजूद हैं। अगर आप लें तो ये हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है या समाजी ढांचा जो है इसमें हमें ख़राबियाँ नज़र आएंगी। मसलन यहाँ पे जागीरदारी ज़मींदारी का निज़ाम है, यहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है। अच्छा, ये अभी भी मतलब कि फ़रसूदा रिवायात जो हैं उसको जारी रखे हुए हैं जो हमारे तरक्की के अंदर हमारी तरक्की के अंदर ज़बरदस्त मतलब कि रुकावट शामिल हैं। इसी तरीके से वक्त के साथ साथ हमने मजहबी इंतहा पसंदी की क़ुव्वतें जो हैं उनको हमने फ़रोग़ दिया, उनका हमने साथ दिया। आज वही हमारे लिए मुसीबत या बलाए जान जो हैं वो बनी हुई हैं। तो जब तक हम अपनी अंदरूनी दुश्मनों को या तक़रीबी जो क़ुव्वतें हैं हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे, मेरा ख़्याल से बैरूनी ताकतें या बैरूनी दुश्मन इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं। पाकिस्तान में ये रुझान कि एक दूसरे के साथ लड़ो, एक दूसरे को दुश्मन समझो, ये कौम उस कौम को, ये फ़िरका उस फ़िरके को, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये क्या वक्त के साथ साथ हमारे अंदर ऐसी तब्दीली आई है? चूँकि हमारे यहाँ जमहूरी इदारे और जमहूरी रवायात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। हमारे यहाँ आमिराना हुकूमतें आती रही हैं, तो जब तक लोगों की
جو تحریکیں ہیں ان کو اگر دباتے رہیں گے تو وہ تحریکیں پھر کسی نہ کسی شکل میں ابھرتی ہیں، اور زیادہ تر وہ نفرت اور دشمنی اور تعصب کی شکل کے اندر ابھرتی ہیں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو دشمن کہا جاتا ہے وہ یہ کہ عوام کو ایک طرح سے جذباتی طور کے اوپر بھڑکایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہمارا ساتھ دیں، باقی لوگ جو ہیں ملک دشمن ہیں، باقی لوگ جو ہیں مذہب دشمن ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔